जी हाँ, अब भारत में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है। भारत लंबे वक्त से कहता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल की धरती का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ से लगातार ऑपरेट कर रही है। नाजरीन, पाकिस्तानी माहिरीन और इंजीनियर्स ने शानदार जुगाड़ लगाकर बहुत बड़ा मसला हल कर लिया। बहुत जल्द तुर्क साख्ता लड़ाका तैयारे कान पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक खुफिया मगर फैसलाकुन प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। तुर्क 5th जनरेशन स्टील्थ लड़ाका तैयारे की मकामी पैदावार शुरू की जा चुकी है। न सिर्फ मुकामी सतह पर ये लड़ाका तैयारे तैयार किए जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में मुकम्मल तौर पर शामिल करते हुए इस तैयारे की प्रोडक्शन फैक्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल की जा रही है। 5th जनरेशन कान तैयारों के पाकिस्तान को मिलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट तुर्किया पर आयद अमरीकी पाबंदियां थी, जिसकी वजह से ये तैयारे पाकिस्तान को मिलने में ताख़ीर हो रही थी। अब तुर्किया और पाकिस्तान की क़यादत ने उसका हल भी ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान तुर्किया के इन लड़ाका तैयारों को मकामी मिसाइलों और चीनी इंजन से लैस करेगा। सिर्फ यही नहीं, 200 से ज़ायद पाकिस्तानी इंजीनियर और माहिरीन तुर्किया के स्टील तैयारा मंसूबे पर बराह रास्त काम कर रहे हैं और इसकी तस्दीक खुद तुर्क हुकूमत के डिप्टी मिनिस्टर भी कर चुके हैं। ये सिर्फ हथियारों की डील्स नहीं, बल्कि जनूबी एशिया के पावर गेम में नई शराकतदारियों की बुनियाद रखी जा रही है। तुर्किया और चीन का टेक्नोलॉजी, इंजन्स और प्रोडक्शन के जरिए पाकिस्तान के साथ जोड़ना न सिर्फ खित्ते की अस्करी ताकत का तवाज़न बदल सकता है, बल्कि भारत के लिए एक नए महाज की पेशगोई भी कर रहा है। पाकिस्तान तुर्किया के इन तैयारों में कौन से मिसाइल फिट करने जा रहा है, इसमें चीन के कौन से तैयारे का इंजन नस्ब किया जाएगा और कैसे पाकिस्तान, चीन और तुर्किया पर मुश्तमिल ट्राइका इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है, इस पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं नई सफ़बंदी, नया फैसला और नया वार प्लान। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हार्ड स्टेट बनने वाला बयान दिया था। अब रियासत ने उस पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का हतमी फैसला किया है। अब दिफाई हिकमत अमली नहीं, इस बार वार की बारी है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है जो अब लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। इस बार भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए नेपाल का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान नेपाल के जरिए इंडिया में किस किस्म की कार्रवाई का प्लान बना रहा है? क्या वाकई ISI के 20 कमांडोज नेपाल के रास्ते भारत में घुस गए हैं? क्या इस पर पाकिस्तान पहला हमला करने जा रहा है? दोस्तों, भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि ब्राज़ील ने इंडिया से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। ब्राज़ील ने हिंदुस्तान को साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जो मिसाइल आपको पाकिस्तान से नहीं बचा सके, उन पर अरबों डॉलर फूंकने से हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, ब्राज़ील की जानिब से भारत को इनकार से मोदी सरकार की खारजा दिफाई हिकमत अमली को बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कुछ जिक्र करते हैं पड़ोसी मुल्क ईरान का, जिसके सदर मसूद पेज़ेश्कियान इसराइली हमले में ज़ख्मी हो गए। ये कोई ताज़ा इसराइली हमला नहीं, बल्कि पिछले दिनों होने वाली इसराइल ईरान जंग का किस्सा है, लेकिन ईरानी मीडिया ने अब इसका इंकशाफ किया है। ईरानी खबर एजेंसी फारस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान गुज़श्ता माह तेहरान में इसराइली हमले के दौरान ज़ख्मी हुए थे। ये हमला ईरान की आला सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास को निशाना बनाकर किया गया था। 16 जून को होने वाले इस हमले में सदर पेज़ेश्कियान की टांग पर मामूली जख्म आए। इजलास में ईरान की तीनों अहम रियासती ताकतों के सरबराहान और आला हुकूमती ओहदेदार शरीक थे। हमले के बाद इमारत में बिजली भी मुनक़ता हो गई थी, लेकिन अहलकार इमरजेंसी रास्ते से निकलने में कामयाब हुए। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत को मिलने वाले बड़े झटके की। ब्राज़ील ने भारत की तैयार करदा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के मुज़ाकरात मुनक़ता कर दिए हैं और इसके बजाय एक यूरोपीय मिसाइल निज़ाम को तरजीह देने का फैसला किया है। यह फैसला भारत के लिए एक बड़ा सफारती और दिफाई दचका है, क्योंकि आकाश सिस्टम को भारतीय दिफाई सन्नत का अहम बरामदी प्रोडक्ट समझा जाता है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीली फ़िज़ाइया ने MBDA नामी यूरोपीय कंपनी कैमर मिसाइल सिस्टम को तरजीह दी, जो 45 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में भारतीय आकाश मिसाइल की रेंज सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर तक महदूद है। ब्राज़ीली हुकाम को खदशा था कि भारत की जानिब से पेश किए जाने वाले निज़ाम में जदीद तरीन आकाश NG वर्जन शामिल नहीं है, जो अभी तक तैयारी के मराहिल में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे की मालियत तकरीबन 920 मिलियन अमरीकी डॉलर हो सकती है। हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ते साल सितंबर में G20 सरबराही इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ब्राज़ीली सदर लोला डी सिल्वा के दरमियान दिफाई तावन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ था।
दोनों रहनुमाओं ने साइबर सिक्योरिटी, खलाई तहकीक और दिफाई शोबे में बाहमी तावन बढ़ाने पर गौर किया था, ताहम आकाश मिसाइल के मुआहदे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। ब्राज़ील से नाकाम होने के बाद अब इंडिया ने इस निज़ाम को वियतनाम, फिलिपाइन, अर्जेंटाइन समेत बाकी छोटे मुल्कों को फ़रोख्त करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ भी नाकामी मोदी सरकार का मुकद्दर बनेगी। इसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है जो मुल्क इन मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम से अपना दिफा न कर सका, इन मिसाइलों का ये मुल्क क्या करेंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं पाक तुर्किया दोस्ती और चीन की बेमिसाल नवाज़शात का। दोस्तों, जब से तुर्किया ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे तैयार करना शुरू किए, पाकिस्तान को भी इस तैयारे के साथ जोड़ा जाता रहा। इस तरह की खबरें भी आती रही हैं कि तुर्क फ़िज़ाइया के बाद पाकिस्तान फ़िज़ाइया दूसरी ऐसी फ़िज़ाइया होगी जिसके पास ये तैयारे शामिल होंगे। अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि स्टील्थ हथियारों की पैदावार और इन तैयारों की पाकिस्तान में मुकामी पैदावार के लिए दोनों ममालिक के दरमियान पेश की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान शायद ये तैयारा अमरीकी साख्ता इंजन्स के साथ हासिल न कर सके, लेकिन तुर्की इन तैयारों को पाकिस्तान के लिए WS-10G इंजन्स के साथ तैयार करने पर आमादा है। मुस्तकबिल में इस तैयारे की प्रोडक्शन फैक्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। WS-10G इंजन चीनी साख्ता इंजन है जो पाकिस्तानी वेरिएंट के तैयारों में इस्तेमाल किया जाएगा। तकरीबन 200 के करीब पाकिस्तानी इंजीनियर्स और हुकाम इस वक्त तुर्क के स्टील तैयारा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 200 के करीब साइंसदानों और इंजीनियर्स की इन तैयारों की तैयारी में शमूलियत इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आने वाले वक्त में ये तैयारे पाकिस्तान में तैयार होंगे। पाकिस्तान अमरीकी साख्ता F-10 इंजन्स के साथ ये तैयारे तैयार नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही अमरीकी साख्ता हथियारों से परेशान है। खुसूसन इंजन्स के मामले में पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तुर्क T-19 हेलीकॉप्टर की मिसाल हमारे सामने है कि अमरीकी इंजन की वजह से ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं मिल सके, लेकिन चीनी साख्ता WS-10G इंजन्स के साथ मुकामी पैदावार आने वाले वक्त में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को हकीकी मानों में 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मुकामी तौर पर तैयार करने में मदद फराहम करेगी। WS-10G दरअसल टर्बोफैन तर्ज का इंजन है जो ख़ास तौर पर 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ज़्यादा ताकत, कम ईंधन खर्च और बेहतर स्टील खसूसियात फराहम करता है। इस इंजन में नोज़ल की डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है कि तैयारे की रडार पर दिखाई देने की सलाहियत कम से कम हो जाए, और यही स्टील टेक्नोलॉजी की बुनियाद भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो अमरीकी इंजन्स की सप्लाई पर पहले ही मसाइल का शिकार हैं, WS-10G की शमूलियत एक बड़ी सहूलत होगी। तैयारों की मकामी पैदावार में ये इंजन लगाने से खुद मुख्तारी भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। इस तरह तुर्किया और पाकिस्तान दोनों को जदीद तरीन और ताकतवर लड़ाका तैयारे अपने ही मुल्कों में तैयार करने का मौका मिलेगा, जो न सिर्फ दिफाई ताकत को मजबूत बनाएगा बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक बड़ी पेशरफ्त होगी। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने अब ये वावेला करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते इंडिया पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के दरमियान एक आसान रूट कायम है जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों के शहरी बगैर वीज़े और पासपोर्ट के दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। मोदी सरकार नेपाल पर दबाव बढ़ाने के लिए ये रास्ता बंद करना चाहती है। अब अगर डायरेक्ट इसे बंद किया तो अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मोदी ने गोदी मीडिया को ये टास्क दे दिया कि पाकिस्तानी हमले का खौफ फैलाकर लोगों को डराया जाए ताकि उस कॉरिडोर को बंद किया जा सके। कुछ इंडियन चैनल्स ने तो नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी कमांडोज और वादी से जुड़ी तहरीकों के लोगों की इन्फिल्ट्रेशन का दावा भी कर दिया है, लेकिन हमेशा की तरह भारत को इस महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ कितना ही शिद्दत से क्यों न बोला जाए, सच अपना रास्ता बना लेता है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की हिकमत अमली एक वाज़ेह तब्दीली का इशारा देती है। अब सिर्फ दिफा पर इक्तफा नहीं बल्कि हमलावर जहनीत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। तुर्क तैयारों की मुकामी पैदावार, चीनी इंजन की तनसीब और मकामी मिसाइल टेक्नोलॉजी के इंजमाम से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया न सिर्फ जदीद तरीन स्टील टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर रही है बल्कि दिफाई खुद मुख्तारी की सिमत में एक मजबूत कदम भी बढ़ा रही है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि ब्राज़ील जैसे मुल्क ने आकाश मिसाइल सिस्टम को नकारा समझकर मुस्तरद कर दिया। इससे न सिर्फ भारतीय दिफाई सनत का भरम टूटा बल्कि दुनिया के सामने ये हकीकत भी खुलकर आ गई कि बरामदात के लिए तैयार किए जाने वाले ये हथियार
खुद अपने दिफा के लिए भी नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती दिफाई पॉलिसी और तुर्की और चीन के साथ शराकत न सिर्फ तकनीकी मैदान में नई राहें खोल रही है, बल्कि भारत के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर पैदा कर रही है। ये सब इस बात की निशानदही करता है कि मुस्तकबिल का अस्करी मंजरनामा महज हथियारों की दौड़ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खित्ते की इस नई सफबंदी से ताकत का तवाज़न भी बदल सकता है। और यही वो नुक्ता है जिससे भारत को सबसे ज़्यादा खौफ है।